क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, आज के इस वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान का सेट सी बताने वाले, पूरा पेपर का सोल्यूशन बताएंगे। सभी टिक मार्क लगा दिए, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सभी क्वेश्चन के आंसर मैं समझाऊंगा। जितना हो सके याद कराने की फुल कोशिश करेंगे और आप भी याद करने में जुट जाना है ना। सही देखना है, यहीं पर सही विकल्प कोशिका में ऑक्सी संवहन द्वारा एटीपी निर्माण का मुख्य स्थान है तो माइटोकॉन्ड्रिया। प्रथम तंतु होता है तो अगुणित तथा मांस में पाया जाता है। तीसरा है कुछ पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी तथा सिरों पर नुकीली होती, मतलब नुकीली मतलब धार वाली होती है। तो किसमें रहती है? आपका स्क्लेरेकाइमा में। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई होती है तो आपका जगह ब्रोंकाई। कॉकरोच के उत्सर्जी अंग है तो कौन से है? मेलिघिनोलिया, है ना, नलिकाएं। रिक्त स्थान देखेंगे तो डीएनए का संश्लेषण होता है तो G2 में। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है तो लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती, किसमें पाई जाती? हीमोग्लोबिन में, ना। तुर्क तंतुओं का निर्माण प्रोटीन से होता है तो आपका ट्यूब्यूलिन से, है ना। रुधिर निर्माण की प्रक्रिया किसमें होती है? हीमोपोइसिस में, है ना। श्वसन में केवल का उपयोग होता है तो किसका होता है? ग्लूकोज का उपयोग किसमें होता है? मात्र आपका श्वसन में होता है। सबसे कम वृद्धि दर तंत्रिकाई ऊतक में पाई जाती है। क्लियर है? यहाँ से हमने देख लिया रिक्त स्थान। अब बारी है हमारी जो आपकी जोड़ी, वो भी मैंने पूरी टिक मार्क लगा दी, बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। क्लियर है? जितना हो सके फिर बोल रहा हूँ, याद आपको करने पड़े, पेपर बता सकता हूँ, याद आपको करने पड़ेंगे। साइटोकाइनेन सिरा क्या आ जाएगा? पहला कोशिका द्रव्य विभाजन। संभु स्टिल आपका आ जाएगा, सॉरी रंभ है ना, जल्दी जल्दी में देख लीजिए। सभर ऊतक का कोर। तीसरा है जेबरेलिन, तो आपका तीसरा संश्लेषण आ जाएगा, मतलब क्या? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का संश्लेषण तीसरे में। और चौथे की बात करो तो टिकोनोफेरा। यहाँ से जोड़ी का बढ़िया स्क्रीनशॉट लीजिए। एक वाक्य देखेंगे, कौन सा हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा निश्चित बनाए रखता है? तो इंसुलिन क्या करता है? हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा क्या करता है? निश्चित बनाए रखता है। कौन? इंसुलिन, है ना। दूसरा है कोशिका चक्र। कोशिका चक्र किस प्रकार की अवस्था में कोशिका विभाजित करती है? तो एम अवस्था में करती है। क्लियर है? उस तत्व का नाम लिखिए जो क्लोरोफिल के मध्य पाया जाता है। तो क्लोरोफिल के मध्य हमारा क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। एटीपी क्या है? तो एटीपी एक कोशिका ऊर्जा का मुद्रा है। क्या है? एक कोशिकाई या कोशिकी ऊर्जा की मुद्रा है। कौन? एटीपी। अगला है रुक्माणुकर्ण आस्तिका कौन सी है? तो स्टिप्स है। क्या है? स्टिप्स, है ना। सत्यासत्य देख लीजिए। पहला देख लीजिए, स्पाई रोग यौरा का तालाब का रेशम कहते हैं, तो सत्य है। नोटोकार्ड भ्रूण की मीसोउर्म स्तर से बनती है, बिल्कुल सत्य है। ऐसे ऊतक जिसकी कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती वहां प्रभावी ऊतक कहलाते हैं, असत्य बात है। द्विबीजपत्री तने में आरिसभन फूल पाए जाते हैं, ये बात सत्य नहीं है, असत्य है। और ये दोनों सत्य है कि नेफ्रॉन वक्र की संरचनात्मक इकाई, ये बिल्कुल सत्य बात है ना। छठे में देख लीजिए, निम्नलिखित जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखिए, जैसे आपके प्याज, मनुष्य, हाथी। क्लियर है? 2 नंबर का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। क्लियर है? 2 नंबर के आप बढ़िया से कर लीजिएगा, है ना। साथियों जितना आपसे हो सके उतना करो, आपको जो प्रिंटेड नोट्स है उनमें आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना, तो वहां से आप कवर कर लीजिएगा। ये है ना सोल्यूशन आपका देखेंगे हम, क्योंकि मुझे अभी क्लास 9th का पेपर डालना है, क्लास 10th 11th और 12th का पेपर प्रोवाइड कराना है। क्लियर है? जैसे आपको डर रहे वैसे उनके डर रहे, तो जैसा जितना हो सके आप अपने सर ने बताए वहां से इस क्वेश्चनों को याद करने में जुड़ जाइएगा। श्वसन वहन दहन में अंतर लिखिए। हृदय की कड़ी काट का नामक चित्र। क्लियर? तंत्रिका आवेग क्या है? इसका संचरण किस प्रकार होता है? तो ये साथियों हमारा जीव विज्ञान का सेट सी था। फिर बोल रहा हूँ सेट ए बी, हाँ जी सेट ए बी जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा जरूर प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।